जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं लेकिन हमें उसका सही से फल नहीं मिलता, तो उसका सही तरीका क्या है गुरु जी हनुमान चालीसा का? बिल्कुल है। देखिए, हनुमान चालीसा ही मेरे हाथ में है और आपको हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है। हनुमान चालीसे को पढ़ने से पहले अगर आप इसको रूटीन में पढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे सबसे पहले इसे खोलिए और इसे पढ़िए। पढ़ने का मतलब होता है ना कि रटा है। कई लोग आपने देखा होगा कि भाई हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं, बस जैसे उन्हें याद होता है, उन्हें रट्टा लगा होता है। उसे नहीं कहना है कि तुलसीदास जी ने इसके बारे में कहा गया है, जब आप कष्ट में हो, पीड़ा में हो, जब आपके ऊपर बहुत सारे संकट हो, तब आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। देखिए, हनुमान चालीसा की चौपाई में कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। इसमें क्या कहा गया, इस पंक्ति के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो यह हनुमान पढ़ेगा, इसे शिव शंकर भगवान को साक्षी मान करके, उन्हें गुरु मान करके जो ये हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा लिखवाया किसने? शिव शंकर भगवान ने। रामचरितमानस लिखवाई किसने? शिव शंकर भगवान ने। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, या इसमें शिव शंकर भगवान ने कहा है, वो प्रमाणित करते हैं, वो सत्यापित करते हैं कि इसे पढ़ने से, जो का मतलब है कोई भी व्यक्ति, इसे ना स्त्री पुरुष में इसमें कोई नहीं कहा, जो भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी लिंग से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, या वो कोई भी हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। ये शिव शंकर भगवान सत्यापित करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले व्यक्ति की सफलता प्राप्त होगी। अब इसकी चौपाई को आप सबसे पहले लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के आप जब बोलेंगे कि मैं, जैसे अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए और संकल्प लीजिए, तिथि लीजिए, जिस तिथि को आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं इस काम के लिए इस हनुमान चालीसा को पढ़ना चल रहा हूं, मेरे प्रभु इसको आप वो करिए। अपना नाम इसलिए लीजिएगा, जैसे आपने कई बार देखा होगा, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। जो जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा लिखा, नाम तो उसी का लिखा जाएगा। उसमें क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम जी के दास हैं, हृदय में विराजमान हो जाएं। आप हृदय में विराजमान हो जाएं और विराजमान होकर के मेरे हनुमान चालीसा को सिद्ध कर दीजिए। ऐसा करके कि मेरे हनुमान चालीसा को प्रमाणित कर दीजिए। ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करिए। तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी थी जिस वक्त तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था। लेकिन आप लोग भी, आप देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था तो तुलसीदास जी इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन आप भी तो बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम है रामदास, तो आपको लिखना चाहिए, रामदास सदा हरि चेहरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। यहाँ पे सिर्फ एक इतना बदलाव करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको एक एप्लीकेशन किसी ने गाइड में लिख के दे दी और उसमें लिख दिया दीपक कुमार, नित्य प्रार्थी दीपक कुमार लिख दिया। अब आपको एप्लीकेशन लिखने, क्या आप प्रार्थी दीपक कुमार ही लिखेंगे? आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। और अब आपको यहाँ से संकल्प मैंने आपको लास्ट में बता दिया, एंड कैसे करना है अब शुरुआत में बताने जा रहा हूँ, इसको शुरुआत में समझिएगा। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, रामा निज मन सुधार। इस चौपाई के अंदर श्री शब्द से इस्तेमाल किया गया और गुरु शब्द से। दो शब्द है, श्री और गुरु। ये श्री और गुरु का मतलब समझिए पहले तो मैं श्री को बोलूंगा, सहस बदन तुमरो यश गावे, हजारों बदन हजारों शरीर हजारों मुख तुम्हारे यश को गाते हैं, पढ़ते हैं, वर्णन करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वो प्रसार करते हैं। जो प्रचार प्रसार करते हैं उनके ऊपर 8 सिद्धियां 9 निधियां बरसती हैं। प्रचार और सेवादारों के ऊपर 8 सिद्धियां 9 निधियां बरसती हैं, ऐसा वर्णन किया। और जब ऐसी बात करते हैं तो अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। श्रीपति सीता के पति कंठ लगा लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो श्री गुरु, अब गुरु शब्द क्या है, लास्ट में बोला गया था, जैसे
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। और तुलसीदास ने कहा है कि इस संसार में केवल एक ही गुरु है, वह शिव शंकर भगवान। विष्णु जी का भी गुरु वही है, ब्रह्मा जी का भी गुरु है, और अगर ये पैदा करने वाले पालनहार के गुरु हैं तो संसार के सभी प्राणियों के गुरु शिव शंकर भगवान है। और अगर शिव शंकर भगवान है तो शिव शंकर भगवान को बोला श्री गुरु। गुरु मतलब शब्द उनके लिए बोला गया क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर उनके होते हैं, प्रमाणित वो करते हैं। और श्री गुरु चरण सरोज रज, हे माता सीता, आपने इतने हजारों इतने वरदान हनुमान जी को दिए हैं। हे माता सीता, हे श्री राम जी, आपकी वजह से चारों युग के देवता हैं। हम सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, ऐसा कहिए। फिर गुरुदेव को प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, हे गुरु, मैं आपके चरणों में, मैं आपका ध्यान योग से, मन से, निर्मल मन से, सकारात्मक शक्ति से, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आज से पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहूंगा। मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश कराइए। गुरु चरण सरोज रज निज मनु, मतलब मैं अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकता हूं। मैं संसार के मन को नहीं कह रहा, मैं अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी के साथ ध्यान योग में बैठ करके मैं आपके गुण का वर्णन करने जा रहा हूं, इसे स्वीकार करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, रघुवर विमल जसो जो, मतलब जो रघुवर के, श्री रघुवर जी के विमल को, यश को जो वर्णन करते हैं, उनको चारों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जो धायक फल चार, यानी 4 प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। पहले क्यों? धर्म का प्रचार करते हैं, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धर्म के प्रचार की सेवा आ जाती है, भावना आ जाती है। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रचार के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं धर्म के प्रचार के लिए सेवादार बनिए। देखिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अर्थ, उसके पास धन संबंधी कोई समस्या नहीं होती, उसके पास अर्थ आ जाता है, पैसा आ जाता है, उसके पास इज्जत आ जाती है, विलासतापूर्ण चीजें आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। काम, यानी वो धन अपने कुल का वंश बढ़ाने लग जाता है, वो काम को विजेता बन जाता है, वो उसकी इज्जत होती है, समाज के अंदर उसकी रिस्पेक्ट होने लग जाती है। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, अंतिम क्षण में मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्त होता है, और जब आप लास्ट में करें तो तुलसीदास जी की जगह पर अपना नाम डाल करके दास जरूर करिएगा। और इससे हनुमान चालीसा को वाकई बिल्कुल एज इट इज पढ़िए, और बिल्कुल अपना नाम संकल्प लेकर के पढ़िएगा। और अंत में ये जरूर करिए, आप देखिए, आपको खुद पता लगे, जब आपको गाइड देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, एक एप्लीकेशन देखते हैं, मान लो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है और मैंने उस एप्लीकेशन को लिख करके प्रार्थी लिख दिया पवन शर्मा, और जब मैंने प्रार्थी लिख दिया और अपना नाम लिख दिया और उसकी फोटोकॉपी आप निकालेंगे, आप हजारों फोटोकॉपी निकालेंगे तो उसमें वही नाम आएगा जो मैंने लिखा है। लेकिन अगर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है तो उसकी जगह पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, तभी वो आपकी एप्लीकेशन मानी जाएगी, वरना वो मेरी एप्लीकेशन हजारों लोगों के माध्यम से जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ऐसी विशेष जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या होगी? बाबा बाहर है। बाबा कह रहे हो, तू 10 चक्कर काट ले, चाहे 20 चक्कर काट ले, तू तो पहले ही सोच रहा है यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है, यहाँ पे तो प्रसाद में यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, मंदिर में जाओ तो भीड़ बहुत है, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। बोला तू देख क्या रहा है? मैं खड़ा हूं तो मुझे नहीं देख रहा। दिखना चाहिए अर्जुन की तरह आंख, और उसमें केवल तीर। पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है? बोला कि मुझे केवल आग और तीर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, जिस